जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में जो एसटीटी 7th फेज की बहाली होने वाली है, उसमें आप लोगों को खबर सामने आ रही होगी कि बिहार एसएससी के माध्यम से लिया जाएगा या फिर बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा। आखिर ऐसा क्या है, बिहार एसएससी या फिर बिहार बीपीएससी के माध्यम से क्या पूरा एग्जामिनेशन प्रक्रिया करके लिया जाएगा या फिर कैसे होने की संभावना है, इन बातों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। और दोस्तों, इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा भी ज़रूर बनें। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिर क्या होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एसटीटी जो लिया गया था 2019, उसकी बहाली अब तक हुई नहीं है। काफ़ी लंबे समय से सारे कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार की घड़ी के बीच में गवर्नमेंट के माध्यम से यह खबर सामने आ रही है कि बिहार एसएससी या बिहार बीपीएससी के माध्यम से इन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अब 7th फेज में जो बहाली होने वाली है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यह दोस्तों, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। क्योंकि बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो, इन दोनों में से बेहतर यदि देखा जाए तो बीपीएससी ही है। लेकिन किस मैटर में, बिहार एसएससी गवर्नमेंट जो 7th फेज जो लेने वाली है वैकेंसी, उसमें जहाँ तक मेरा थिंकिंग है, गवर्नमेंट यह चाह रही है कि सेंट्रलाइज होने के माध्यम से कोई न कोई एक बॉडी तो होना चाहिए जो कि पूरा चीज़ों को कंट्रोल कर सके। पहले गवर्नमेंट किसके माध्यम से करती थी? बेल्ट्रॉन के माध्यम से, जो कि अब तक वो भी सही संस्था नहीं साबित हुई है, हर जगह हमेशा गलत करती आ रही है। तो इस पर्पज़ से गवर्नमेंट का ऐसा थिंकिंग होगा कि किसी न किसी एक को यह जिम्मेदारी दिया जाए, ताकि सभी प्रक्रिया एक ढंग से एक जगह से कंप्लीट हो सके। या तो वो बीपीएससी है या तो फिर वह एसएससी है। लेकिन एसएससी भी बहुत ज़्यादा धांधली करवा चुका है। तो इस पर्पज़ से एसएससी से बेहतर ऑप्शन यदि देखा जाए तो बिहार के लिए बीपीएससी, बिहार सरकार के लिए बीपीएससी ही हो सकता है। और अब बीपीएससी को क्या क्या जिम्मेवारी दी जाएगी, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बीपीएससी का कितना योगदान होगा एसटीटी 7th फेज या फिर 7वें चरण की बहाली को लेकर के, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा थिंकिंग है, गवर्नमेंट यह चाहती है कि पूरा फॉर्म भरवाना किसी एक संस्था से हो, उसके बाद मेरिट भी निकालना वही संस्था काम करे, उसके बाद काउंसलिंग की भी प्रक्रिया वही संस्था काम करे, उसके बाद लास्ट में जो फाइनल मेरिट बनेगा, उन मेरिट को नियोजन इकाई में भेज करके सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करवा देना। और यदि यह प्रक्रिया होती है, गवर्नमेंट इस रास्ते पे यदि चल रही है, तो यह बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि आप ही ज़रा सोचिए, यदि सेंट्रलाइज फॉर्म लेकर के हर नियोजन इकाई में यदि काउंसलिंग हो और हर नियोजन इकाई में अलग अलग मेरिट बने, तो फिर सेंट्रलाइज किसी भी एंगल से यह रहेगा नहीं। और जब सेंट्रलाइज रहेगा नहीं, तो फिर अच्छे अच्छे कैंडिडेट फिर बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। यदि एक जगह से फॉर्म हो और उसी जगह से काउंसलिंग का भी मेरिट निकल जाए, उसके बाद जब काउंसलिंग होने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरिट भी वहीं से निकल करके, उसके बाद फिर डायरेक्ट वह लिस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में भेज करके वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करवा दिया जाए, ताकि जो भी इसकी नियोजन हो वहाँ से नियोजन करवा दिया जाए, चाहे नियोजन इकाई के माध्यम से चाहे जिला के माध्यम से। वहाँ पे फिर धांधली नहीं होगा, क्योंकि एक जगह से सारा काम एक जगह से हो चुका होगा। हाँ, गवर्नमेंट को इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग भी जो हो वह सिर्फ एक ही जगह हो। जब तक एक जगह होगा नहीं तो सेंट्रलाइज होगा नहीं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के पास सिर्फ बीपीएससी ही बड़ी संस्था है जो यह करवा सकती है। एसएससी से बेहतर ऑप्शन यदि देखा जाए तो बीपीएससी ही है। तो इस पर्पज़ से गवर्नमेंट का यह यदि ऐसा थिंकिंग है तो बहुत अच्छा थिंकिंग है। हम आप स्टूडेंट को घबराना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट सही रास्ते पर सही कदम
चल रही है, बशर्ते हम आपको सोचने और समझने की बातें हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत लोग भी बोलते हैं कि बीपीएससी फिर से एग्ज़ाम लेगा, ये करेगा, आपके बोलने से थोड़ी होता है। कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको जिम्मेवारी सौंपा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है और यही एक अच्छा कदम हो सकता है सरकार के माध्यम से, ताकि क्वालिटी वाले टीचर उनको मिल सके। चाहे धांधली नहीं होगा, इन कामों में धांधली होगा भी तो बहुत कम, ना के बराबर होगा। जिनका बीपीएससी तक पहुंच हो वो कर सकते हैं, लेकिन ना के बराबर ही संभावना है। तो बीपीएससी जैसे बड़ी संस्था को यदि बिहार सरकार चाह रही है पूरा जिम्मेवारी देने के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग करवाने के लिए, तो यह बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? आप लोगों को क्या लगता है यदि पूरा जिम्मेवारी बीपीएससी को दिया जाए? फॉर्म भरवाना, उसके बाद फिर फॉर्म भरवाने के बाद मेरिट निकालना, मेरिट निकालने के बाद फिर काउंसलिंग लेना, काउंसलिंग करवाने के बाद फिर फाइनल मेरिट निकाल देना, और जब फाइनल मेरिट निकल जाएगा तो उसके बाद उन फाइनल मेरिट्स को अलग अलग नियोजन इकाई में भेज करके डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा देना। ये ज़्यादा सही साबित होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट और सभी सीट फुल भी होगा, इस तरह से यदि किया जाएगा, क्योंकि जितना सीट की वैकेंसी होगी उतना का लास्ट में फाइनल मेरिट निकलेगा और एक जगह से निकलेगा। हाँ, भले ही आपको ये ऑप्शन मांग लिया जाए कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना है, वो अलग मैटर है, लेकिन एक भी सीट यहाँ पे खाली रहने की संभावना नहीं है यदि इस तरह से गवर्नमेंट कार्य करती है तो। और एसएससी से यदि देखा जाए तो बेहतर ऑप्शन बिहार सरकार के लिए बीपीएससी ही है। तो इस पर्पज़ से यही होने की संभावना है जहाँ तक हमारा थिंकिंग है। तो इस मैटर में नेक्स्ट वीडियो पर और चर्चा करेंगे दोस्तों। फिलहाल बस इतना ही, लेकिन यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का हिस्सा भी बनिए। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।